आपका स्वागत है भाई आज की वीडियो में। सबसे पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये ब्रॉन स्ट्रोमन इंडिया आ रहे हैं भाई। ये पूरा उनका स्वागत हो रहा है, कोई काम के लिए आए हैं वो इंडिया। अब उसके बारे में और भी डिटेल पता चलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन इज़ इन इंडिया। तो भाई क्लिप्स देख सकते हो। नमस्ते ही बोला भाई, वैसे ब्रॉन स्ट्रोमन है, प्रॉपर इंडियन कल्चर को अपना भी रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, और अच्छा लग रहा है भाई देख के ब्रॉन स्ट्रोमन को बहुत टाइम बाद। तो भाई सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही कर लेते हैं हमारी मेजर अपडेट से। तो सीएम पंक के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। तो भाई बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, जैसे सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, बहुत सब कुछ, मतलब पेल के बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन और भी अपडेट आ रही हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई डेम मैर्जर ने इस बात को रिवील किया कि भाई सीएम पंक का जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन, ये सर्वाइवल सीरीज़ के मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पहले की वीडियो, मतलब सर्वाइवल सीरीज़ के जो अगले दिन ही, मतलब उसी दिन शाम की जो वीडियो थी उसी में मैंने आपको बता दिया था कि सीएम पंक का जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ है वो 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन उसकी अब एक्चुअल चीज़ हमारे सामने आ चुकी है कि वो 3 दिन नहीं 10 दिन पहले सीएम पंक और WWE के बीच में बात हुई थी कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है हमारे बीच में। और जो पक्की फाइनल अपडेट है, मतलब सीएम पंक क्या करेंगे सर्वाइवल सीरीज़ में, कैसे आएंगे, वो 3 दिन पहले डिसाइड हुआ। मतलब जो ऑफिशियल लीक मामला है वो 3 दिन पहले, जो मर्चेंडाइज बनी है सीएम पंक की वो 2 दिन पहले बनी है। मतलब भाई WWE ने इतना टॉप सीक्रेट रखा था कि निक खान और ट्रिपल एच और शायद एक आध दो को और पता होगा सीएम पंक आने वाले हैं। सर्वाइवल सीरीज आने तक ये पता चल गया था, लेकिन बहुत सीक्रेट रखा है मामला। मतलब ये मैं शॉक हो रहा हूँ कि डर्टी शीट्स को कुछ पता ही नहीं चला, मतलब कोई एक्यूरेट नहीं बता पा रहा था कि सीएम पंक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। भाई आज थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो जाएगी, देखो कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी भाई, तो आज झेल लेना। भाई सीएम पंक के बारे में बात ही कर रहे हैं ना, तो सीएम पंक के बारे में और बात कर लेते। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सीएम पंक के टॉप 10 मूवमेंट्स, जिसमें सबसे पहला मूवमेंट है सीएम पंक ने जब जॉन सीना को हराया था। फिर 2023 में जब वो भी सर्वाइवल सीरीज में रिटर्न आए तो सेकंड नंबर पे है। तीसरे पे जब सीएम पंक का फर्स्ट WWE चैंपियनशिप विन था, फिर सेकंड मनी इन द बैंक विन, फिर उसके बाद पॉप बॉम्ब जो सीएम पंक ने किया था, उसके बाद फर्स्ट मनी इन द बैंक विनर, फिर 7वां जो सीएम पंक ने 2012 में पहला हील टर्न किया था, फिर 8वां जब वो पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते थे, 9वां जब उन्होंने नेक्सस ज्वाइन करी थी। नेक्सस पहले एक फैक्शन हुआ करती जैसा जजमेंट लेना, पहले नेक्सस जो कि WWE के अगेंस्ट टाइप की फैक्शन थी, और फिर जब सीएम पंक ने ECW टाइटल जीता था। तो भाई इन सब में से मैं सिर्फ एक मूवमेंट में रहा हूँ 2023 वाला, जब सीएम पंक ने रिटर्न किया। बाकी मैंने WWE देखना, मैंने आपको बताया भाई मैंने 2016 में देखना शुरू किया जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो भाई ये बिल्कुल पुराने टाइम की बात है, जब शील्ड बिल्कुल इनिशियल फेज़ में थी, जब बहुत सारे सुपरस्टार नहीं थे, मतलब बहुत कुछ मामला था, तब जॉन सीना का समय था। ये आपको हम बताया था बहुत टाइम पहले, इसलिए 10 साल बाद सीएम पंक आने वाले हैं। सब जो चीज़ें हो रही हैं वो इसी चक्कर में हो रही हैं। इसी के साथ साथ आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो भाई ये सारे मैसिव रिटर्न्स जो भी इन 4-5 सालों में हुए। सबसे पहले एज का भाई वो रॉयल रंबल वाला, जो अगर आपको याद होगा भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जॉन सीना मनी इन द बैंक के अंदर। फिर उसके बाद ब्रॉक रेजनर आए थे जब समर स्लैम में था, वो भी बहुत शॉकर था भाई। कोडी रोड्स का रेसलमेनिया में आना, और सबसे शॉकर अभी तक नहीं लेकिन हाँ फिर ब्रे वाइट का आना भाई एक्सट्रीम रूल्स में, फिर रॉक का स्मैकडाउन में आना, फिर रैंडी ऑर्टन और फिर सीएम पंक। तो भाई ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न थे। इसमें रैंडी ऑर्टन का हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो एक हफ्ते पहले पता चल गया था, लेकिन भाई फिर भी ये कुछ मैसिव रिटर्न्स रहे हैं। और मैं सबसे पहले भाई सीएम पंक रखूँगा मैं, इसके बाद मैं रॉक, और इसके बाद ब्रे वाइट का रिटर्न रखूँगा। फिर ब्रॉक रेसलर मैं ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से भाई यही बताना मुश्किल है सबसे पहले कौन, बाद में कौन, उसके बाद में कौन। इसके बाद भाई कल रॉ का एपिसोड में आप पूरा कार्ड देख सकते हो भाई कि कल रॉ में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले सेथ रॉलिंस और जे ऊसो का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। इसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। इसमें ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन को लेसन देंगे। नाया जैक्स और शेना बेजलर के बीच में मैच होगा। इसमें इंटरेस्टिंग है कि भाई विनर कौन बनेगा। इसके बाद क्रीड ब्रदर्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टियो और जेडी मैकडोना का मैच है। भाई आपको पता है जजमेंट डे से इनको उलझना है, तो पहले आधी जजमेंट डे निपटाएंगे, उसके बाद मेन वाले में आएंगे। इसके बाद टीगन नॉक्स एंड नटालिया वर्सेस केडियन कटाना एंड कटाना चैंट्स, फिर 2 ऑफ द 3 फॉल्स मैच टोमासो चैम्पा मतलब DIY वर्सेस इंपीरियम के बीच में, और फिर कोडी रोड्स शिंसके नाकामुरा की प्रॉब्लम जो उनसे की है उसको एड्रेस करेंगे। तो भाई इंपॉर्टेंट शो ये भी हो सकता है, लेकिन फुल एक्सपेक्टेड। देखो भाई फिर उम्मीद मत रखना सीएम पंक कल शो में नहीं होने वाले। रैंडी ऑर्टन तो भाई स्मैकडाउन के सुपरस्टार बन चुके हैं, तो कल ऐसी रॉ आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा भाई आप एक और चीज़ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जिसमें पिक 1 करके लिखा हुआ है भाई पॉल हेमन के साथ उनका फेवरेट गाय कौन सा है। पहले रोमन रिंग्स के साथ पॉल हेमन, फिर ब्रॉक रेजनर के साथ पॉल हेमन, फिर सीएम पंक के साथ पॉल हेमन, और फिर अदर्स यानी कर्ट एंगल और भी बहुत सारे, कर्टिस एक्सेल, इन सब सुपरस्टार के साथ भी पॉल हेमन रहे हैं। तो भाई आप चूज़ करो इन 3 में से। कमेंट में बताना भाई
कि आपका कौन सा फेवरेट सुपरस्टार रहा है, मतलब पॉल हेमन गाय रहा है फेवरेट। अब देखो भाई, CM पंक वाले टाइम में मैं रहा नहीं हूँ, लेकिन वो भी बोला जाता है वन ऑफ द ग्रेस्ट। रोमन रेंस के सामने तो भाई लाइव हो रहा है, ब्रॉक लेसनर के साथ भी मैंने देखा है, तो भाई पॉल हेमन हर किसी के साथ इक्वली तगड़ी। और रोमन रेंस का ना जो इतना खतरनाक एडिशन है वो बिकॉज ऑफ पॉल हेमन है। ब्रॉक लेसनर का इतना खतरनाक एडिशन बिकॉज ऑफ पॉल हेमन। CM पंक का इतना बड़ा नाम होना वो भी बिकॉज ऑफ पॉल हेमन है। तो भाई पॉल हेमन ने तीनों के साथ इक्वली काम किया। अब इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है किसके साथ ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं फिर भी एक नाम बोला है तो भाई मैं रोमन रेंस का नाम लूँगा कि रोमन रेंस और पॉल हेमन की जोड़ी मेरे को सबसे तगड़ी लगी। अब आप लोग गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन भाई मेरी तो ये पिक है। आप लोग अपनी पिक कमेंट में ज़रूर बता देना भाई। तो चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में कि रोमन रेंस के बारे में क्या सीन है। तो भाई देखो, आज सबसे पहले तो भाई वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं कर पा रहा हूँ, 7-8 मिनट की हो पाएगी, मतलब क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन आया हुआ हूँ आज के लिए। तो कल रॉ का रिव्यू आएगा, चिंता मत करना भाई, तो आज थोड़ा झेल लेना। तो रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं भाई। तो रोमन रेंस के हॉलीवुड के जाने के बारे में कुछ अपडेट आई है, मतलब रोमन रेंस हॉलीवुड में क्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, इसके बारे में अपडेट है। तो भाई रोमन रेंस का WWE के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने आपको याद होगा भाई 2022 में रोमन रेंस ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसमें आपको पता है तभी से कांड शुरू हुआ रोमन रेंस का कि भाई बहुत कमाना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट शायद पक्का नहीं है देखो, लेकिन अभी मल्टी ईयर्स का है, और तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता कोई चांस नहीं है कि रोमन रेंस WWE से जाएंगे। रेसलमेनिया 40 के बावजूद। तो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इससे समझ जाओ भाई कि क्या रोमन रेंस के रिगार्डिंग प्लान है, सब आप एज्यूम कर सकते हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। रेसलमेनिया 40 का रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर रोमन रेंस हॉलीवुड नहीं जा रहे हैं देखो भाई, और नहीं जाना चाहिए, तो रोमन रेंस फिर जीत रहे हैं। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है WWE ब्रूनो सैमार्टिनो का भी रिकॉर्ड तोड़वा देगी रोमन रेंस से, जो कि 2000 कुछ दिन का है, 2026 या 27 तक चैंपियन बनने का। तो वो भी रोमन रेंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसा रेन चल रहा है भाई अभी तक तो बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं, बस थोड़ी अपीयरेंस ज़्यादा करे रोमन रेंस, इतनी शिकायत ही है बस। तो चलो भाई बात करते हैं आज की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स से है, जो कि बहुत बड़ी भाई चीज़ सामने आई है। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, डर्टी शीट्स के अकॉर्डिंग, कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स WWE प्लान कर रही है। अभी के रेसलमेनिया के लिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ आने वाले कुछ टाइम में, यानी आपको 2 साल से पहले मैच देखने को मिल जाएगा। या तो रेसलमेनिया 40 में तो बोलना मुश्किल है, 41 में शायद ये मैच हो सकता है, या फिर उसके पहले समर स्लैम के आसपास ये मैच हो सकता है। लेकिन ये रेसलमेनिया वर्दी मैच तो है, क्योंकि आपको पता है रैंडी ऑर्टन का आपको नेचर पता ही है। जैसी रैंडी ऑर्टन अभी बेबी फेस हैं जो हैं, लेकिन भाई वो है वाइपर, और सांप है तो भाई सांप तो डसता है ही। तो सांप कभी ना कभी तो कोडी रोड्स को डसेगा, और कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन की फ्यूड आपको देखने को मिल जाएगी। ये नहीं पता भाई विथ चैंपियनशिप है या विदाउट चैंपियनशिप है, क्योंकि अगर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 40 में हो रहा है और कोडी रोड्स जीत रहे हैं हार रहे हैं ये पता नहीं, हो सकता भाई जीत के भी रैंडी ऑर्टन के साथ मैच कर लें, हार के ही मैच कर लें, लेकिन इनके बीच में मैच होना ही है। WWE ने अपनी इंटरनल लिस्ट में लॉक कर लिया है, जैसे रोमन रेंस CM पंक और सेथ रॉलिन्स CM पंक, वैसी रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच भी लॉक है। आप इमेजिन नहीं कर सकते फ्यूड कैसी होगी। प्योर बेबी फेस कोडी रोड्स सबसे बड़ा, और एक प्योर हील रैंडी ऑर्टन वाइपर, बिल्कुल क्या तबाही मचाएंगे भाई ये दोनों। एज और रैंडी ऑर्टन की स्टोर लाइन याद आ रही है जो अभी अभी थे, वैसे रैंडी ऑर्टन की तो बहुत खतरनाक पहले रही है, लेकिन अभी जो रिसेंट की सबसे बड़ी स्टोर लाइन रैंडी ऑर्टन ने मेरे हिसाब से दी है वो एज के साथ है। तो वैसी कुछ फील इससे आ सकती है, या फिर उससे भी अच्छी, क्योंकि एज से भी ज़्यादा अच्छा वर्क अभी कोडी रोड्स कर रहे हैं भाई। तो ये जब होगा तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। मिलते हैं कल रॉ के रिव्यू के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ।